हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का संतोष इलाहाबादी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत है। सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए केवल फोकस करते हैं पढ़ाई पर। कवियों के उपनाम एवं उपाधियाँ। तो सबसे पहले उनके उपनाम को देखते हैं, उसके बाद उसके मूल नाम को उनके देखते हैं। तो यहाँ पर उपनाम हेडिंग डाल लीजिएगा, एक में लिख लीजिएगा मूल नाम। तो अपभ्रंश का भवभूति, अभिमान मेरु, अपभ्रंश का वेद व्यास या काव्य रत्नाकर किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, पुष्पदंत को कहा जाता है। किसके कहा जाता है? पुष्पदंत को कहा जाता है। यहाँ पर पहला जो आपका पीडीएफ में प्रश्न है, पुष्पदंत को। दूसरा, अपभ्रंश का वाल्मीकि या फिर कालिदास किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। तीसरा, प्राकृत का पाणिनि या कलिकाल सर्वज्ञ किसे कहा जाता है? हेमचंद्र को। अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 94 51 27 70 61 पर आप हलो करके भेज दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो प्राकृत का पाणिनि या काल सर्वज्ञ हेमचंद्र को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, या आप पीडीएफ में देख रहे होंगे, मैथिल कोकिल अभिनय जयदेव किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। आदिकाल के कवियों में विद्यापति का प्रमुख स्थान है। इन्होंने 2 रचनाएं लिखी तो बहुत हैं, लेकिन फेमस है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता और कीर्ति पताका के कारण विद्यापति हिंदी साहित्य में अमर हो गए। वहीं पर अगर बात करें किसकी, जायसी की, तो जायसी मलिक मोहम्मद, इनका उपनाम जायसी था और मूल नाम मलिक मोहम्मद था। प्रश्न संख्या 6, अष्टछाप का जहाज, पुष्टिमार्ग का जहाज, खंजन नयन या वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है? बहुत ही कई बार एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। अष्टछाप का जहाज या पुष्टिमार्ग का जहाज, एक विट्ठलनाथ जी थे जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। उन्होंने कहा था कि पुष्टिमार्ग का जहाज जात है जाका का चुलेख हो, ले लो वो सूरदास के बारे में उन्होंने कहा था। वहीं पर जड़िया कवि नंददास को कहा जाता है। और ये जड़िया कवि किसने कहा था अगर पूछ लेगा तो शुक्ल जी ने कहा था। मेरे प्यारे बच्चों, किसने कहा था? शुक्ल जी ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, रसखान। रसखान इनका क्या था? उपनाम था या उपाधि थी? इनका मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। क्या था भैया? सैयद इब्राहिम था। धर्मनिरपेक्ष संप्रदाय में आप पढ़ेंगे मीराबाई और रसखान को पढ़ेंगे बहुत ही विस्तृत ढंग से। यहाँ पर उपनामों की चर्चा की जा रही है। चलिए प्रश्न संख्या 9, कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक या हिंदी का जाति कवि तुलसीदास को कहा जाता है। हिंदी साहित्य में तुलसीदास अवधी भाषा के ऐसे कवि हैं जिन्होंने रामचरितमानस 7 कांडों में लिख के अमर हो गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी 12 रचनाएं मानी हैं। सुकविन के सरदार किसे कहा जाता है? तो तुलसी और गंग को सुकविन सरदार कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा कवि गंग के बारे में। कवि गंग अकबर के समकालीन थे या अकबर के आश्रय में ऐसा कहिए रहते थे। चलिए बात करते हैं आगे। प्रश्न संख्या 11, रहीम अब्दुल रहीम खान खाना। कौन? रहीम इनका उपनाम और मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। 12, कविता कामनी कांड। कविता कामनी कांड एकदम ध्यान से सुनिए, एकदम दुनिया को भुला जाइए। कविता कामनी कांड भारतेंदु प्रज्ञेंदु और साहित्य सुधाकर या शंकर नाम से कौन जाने जाते थे? नाथूराम शर्मा शंकर थे। और ये बताइएगा, नाथूराम शर्मा शंकर किसके अंतर्गत आते हैं? द्विवेदी आते हैं, भारतेंदु आते हैं, कि छायावाद में आते हैं, कि छायावादोत्तर युग में आते हैं? ये आप कमेंट करके बताइएगा। कवि सम्राट या हरिऔध किसे कहा जाता है? तो अयोध्या प्रसाद हरिऔध को कहा जाता है। पूर्ण, अगले प्रश्न है 14, पूर्ण किसे कहा गया? राय देवी प्रसाद को। किसे? राय देवी प्रसाद को पूर्ण कहा गया। वहीं पर सनेही और त्रिशूल नाम से गया प्रसाद शुक्ल सनेही को बोधित किया गया। गया प्रसाद शुक्ल सनेही नाम से कविता
स्नेही नाम से कविता श्रृंगार भाषा में लिखते थे और त्रिशूल नाम से कविता ये वीर रस में मेरे प्यारे बच्चों लिखते थे। और कवि सम्मेलन के बादशाह कहा जाता है, हरगीतिका का बादशाह मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। किसको? हरगीतिका का बादशाह मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। गजल का बादशाह दुष्यंत को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। शिव शंभू किसे कहा गया? बाल मुकुंद गुप्त को कहा गया। किसे कहा गया? बाल मुकुंद गुप्त को कहा गया। दीन किसे कहा गया? लाला भगवान दीन को कहा गया। दीन नाम से, यहाँ दीन हटा दीजिए, कभी कभी ऑप्शन में दया दे देगा। कवि रत्न किसे कहा गया? सत्यनारायण को। कलाधर या आधुनिक कविता का सुमेरु, अच्छा क्वेश्चन है ये। झारखंडी नाम से बचपन में लिखते थे जयशंकर प्रसाद। कौन भैया? जयशंकर प्रसाद एक ऐतिहासिक नाटककार भी थे। निराला और महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? थोड़ा मन मस्तिष्क में लाइए। बहरहाल प्रश्न संख्या 21, प्रकृति का सुकुमार गोसाई दत्त, कल्पना का लाडला नंदिनी और यहाँ पर अगर देखें एक निहत्था सुधाकर या नंदन जी के नाम से सुमित्रा नंदन पंत जाने जाते हैं। इनकी बहुत ही फेमस रचना है कौन सा? पल्लव, गुंजन, बीड़ा इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति का सुकुमार गोसाई दत्त, कल्पना का लाडला, नंदनी एक निहत्थ और सुधाकर तथा नंदन जी के नाम से जाने जाते थे। इन्हें वर्ड्सवर्थ के नाम से भी जाना जाता है, या कह सकते हैं वर्ड्सवर्थ से इनकी तुलना होती है। प्रश्न संख्या 22 आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। फिर एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं किसकी? एक राष्ट्रीय आत्मा राजा राम शुक्ल को कहा जाता है। वियोगी मोहनलाल महतो को कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा अगर कहें तो राजा राम शुक्ल को, और वियोगी अगर बात करें तो मोहनलाल महतो को। द्विज नाम से जुद गला फंस रहा है लगातार क्लासें के कारण। जनार्दन प्रसाद झा को द्विज नाम से जाना गया। नागार्जुन यात्री नाम से कविता लिखते थे, सबको पता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन इन्हें उपाधि मिली थी जब ये श्रीलंका गए थे तब। ध्यान दीजिए, इनका जीवन चरित्र पढ़िए जरा। यात्री नाम से कविता लिखते थे ये। चलिए, यात्री नाम से भी ये कविताएं लिखते थे, कवि के रूप में बहुत प्रसिद्ध थे। रंगे राघव किसे कहा गया? त्र्यंबक वीर राघवाचार्य को रंगे राघव कहा गया। अश्क उपेन्द्रनाथ। अश्क बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंचल, छोटे छोटे क्वेश्चन को भी ध्यान देना है। या मांसलवादी के प्रवर्तक या मांसलवाद रामेश्वर शुक्ल। देखिए रामेश्वर शुक्ल हैं और इनका टाइटल क्या है? अंचल। कौशिक का विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। देखिए कौशिक को विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। चलिए, हृदयेश को चंडी प्रसाद। हृदयेश किसका है? उपनाम चंडी प्रसाद का। फणीश्वरनाथ रेणु कहा जाता है, एकदम सही। चंद्र शर्मा गुलेरी। राजेंद्र बाला घोष का उपनाम बंग महिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन स्किप कौन करेगा? राजेंद्र बाला घोष। और चंडी प्रसाद को हृदयेश कहा गया। एकदम समझ में आ रहा है ना? कमेंट करिएगा, आज बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। आवारा मसीहा शरद चंद्र को क्या कहा गया? आवारा मसीहा। हरे कृष्ण प्रेमी, इनका उपनाम क्या है? हरे कृष्ण प्रेमी। भ्रमरानंद या परम परिजीवी नाम से लिखते थे। विद्यानिवास मिश्र के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास आपको मिलेंगे। 1 नंबर के 40-42 उपन्यास आपको मिल जाएंगे किताबों में। जैसे अगर आप देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, पूछा जाता है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इस तरह से तमाम इनके क्या हैं? उपन्यास हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 10 मिनट की एक क्लास थी। जल्दी से आप लोग रिवीजन कर लीजिए और कमेंट करके बताइए और क्या आपके लिए लाएं। तो इस तरह से आप लगातार जुड़ सकते हैं। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो 94 51 27 70 61 पर कॉल कर सकते हैं। बाकी क्लासें एग्ज़ाम मास्टर में ऑनलाइन
3:15 पर प्रतिदिन होगी। तो इससे आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, आप 125 नंबर का टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए, क्लास अच्छी लगी हो अपना सुझाव दीजिए, इस बालक को, अबोध बालक को आगे बढ़ाइए। ठीक है, आप शिक्षक हैं, हम लोग मिल के अपने जीवन को सुधारेंगे, अच्छा बनाएंगे। बी पॉजिटिव और थिंक अच्छी रखिए, सोच अच्छी रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।